हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। देखिए, आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त इस पर्सन के क्या विचार है, क्या चल रहा है इनके मन में। जानने की कोशिश करेंगे, आपकी असमंजस दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, कौन कौन ऐसा है जिसको सर्दी आना थोड़ी कम पसंद है। मतलब मौसम चेंज हो जाता है, हर कोई घरों में रहने लगता है, सब कुछ सूना सूना हो जाता है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं होती, हर जगह सन्नाटा होता है। लेकिन जैसे ही सर्दी बिताने के बाद गर्मी आती है तो मौसम थोड़ा खुला सा और चेंज हो जाता है, लेकिन आपको फिर आप सर्दी मिस करते हो। कुछ ऐसे ही व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ से यूज्ड टू हो जाओ, अगर आपको किसी चीज़ की हैबिट लग जाए, तो मुझे लगता है उस हैबिट को चेंज करने में आपको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत समय लगता है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ चेंज करना या कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हो, किसी का साथ छूट रहा हो, अगर दोस्ती टूट रही हो, या कोई आपकी लाइफ से थोड़ा सा दूर जा रहा हो, चाहे वो टेम्प्ररी हो, चाहे वो कुछ समय के लिए हो, आई मीन परमानेंट हो, तो आपको बहुत बुरा लगता है, आपको बहुत अजीब सा लगता है, और आपको ऐसा लगता है कि बहुत दुख होता है आपको। कई दिनों तक, कई समय तक आप उसी बारे में सोचने लग जाते हो और सोचते ही रहते हो। आपको बहुत समय लगता है किसी चीज़ के बारे में ना सोचने के लिए, या फिर अपने आप को उस याद से अलग करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अपने व्यूअर्स के बारे में सबसे पहले बता दूँ, क्योंकि उनकी एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रही हूँ। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बारे में एक्यूरेट रीडिंग करूं, तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए। इससे आपकी एनर्जी मेरे पास आएगी और मैं अच्छी तरीके से आपकी एनर्जी को महसूस करके रीडिंग कर पाऊंगी। जितने भी मेरे व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, जब भी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, अगर आप अभी भी देख रहे हो तो जल्दी से लाइक दबा दो। आपकी एनर्जीज़ को मैं महसूस करना चाहती हूँ। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। ओके, अपने बारे में सोचिए, यहाँ पर मेडिटेट कीजिए, फिर आपके पर्सन पे भी हम जाएंगे। किसी की यादों में खो से जाते हो, काफ़ी टाइम तक उस बारे में सोचने लगते हो और सोचते ही रह जाते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के जाने से, किसी का साथ छूट जाने से आपको बहुत बुरा लगता है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं। उस बारे में आप सोचते ही रह जाते हो, पूरा दिन बीत जाता है और आपसे कोई काम नहीं किया जाता। आपके लिए बहुत मुश्किल है किसी से दूर जाना, किसी का साथ छोड़ना, भले ही आपके साथ वो कितना भी बुरा कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है आप इंतज़ार करते हो उस पर्सन के खुद चले जाने का, लेकिन आप कभी भी अपनी लाइफ में किसी को छोड़ते नहीं हो, कभी भी नहीं छोड़ते। बहुत लोग आपकी लाइफ में आपको छोड़ के जा चुके हैं, उन्होंने आपका साथ छोड़ा है, और आपने यहाँ पे किसी का भी साथ नहीं छोड़ा है, खुद से किसी को बाय बाय टाटा नहीं किया है। ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है वो कुछ अलग ही एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन बिल्कुल ब्लैंक होके बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों? देखो, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनके पास कोई खोज खबर नहीं है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ना ही इनके मन में किसी प्रकार का विचार है। अब किस बारे में, आइए देखने की कोशिश करते हैं। बहुत भटके हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में इनका घमंड कहीं से टूट गया है, या फिर कोई चीज़ उन्होंने ऐसे सोच रखी थी करेंगे, लेकिन वो चीज़ वैसी नहीं हुई, तो एक तरीके से ये पर्सन चोट खाया हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये आपके बाद किसी को डेट कर रहे थे, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है, तो मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी ने इनको पता नहीं किसी चीज़ में धूल चटा दी है और इन्होंने मुंह की खा ली है। देखो कैसे तकलीफ़ हो रही है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस बारे में पता न चले। मेरे व्यूअर्स, अपनी ताकत दिखाइए, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। हम सबकी एनर्जी इस पर्सन को अकल ठिकाने ला के ही रहेगी। मतलब इस पर्सन के सारे राज और पोल पट्टियाँ आज हम खोल के ही रहेंगे। मुझे लगता है इनके साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया है जैसे को तैसा। थर्ड पार्टी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। थर्ड पार्टी से ठोकर खाने के बाद
ये पर्सन बिल्कुल तिलमिला उठे हैं। ऐसा लगता है थर्ड पार्टी पे इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था और इनका ट्रस्ट टूट गया है। इनको ऐसा लगता था थर्ड पार्टी भरोसे के लायक है। ऐसा लगता है कि ये बहुत अपनी अंदरूनी बातें, बहुत सारे सीक्रेट्स थर्ड पार्टी को बताया करते थे और थर्ड पार्टी ने जब इनको मज़ा चखा दिया, थर्ड पार्टी के चेहरे से जब मुखौटा उतरा, जब उनका असली चेहरा सामने आया, इस पर्सन के होश उड़े हुए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है इस पर्सन का कुछ लॉस हो गया है? बताया ना मैंने आपको। अब कहते नहीं है जब इंसान की आंख खुल जाती है, जब जागो तब सवेरा, तो इस इंसान के लिए अभी सवेरा हुआ है और ऐसा लग रहा है ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अब इनके पास खोने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा किसी इंसान को तभी लगता है जब वो बहुत टाइम से किसी के चंगुल में हो, जब उसको होश ना हो, जब उसके सामने बिल्कुल अंधेरा छा रखा हो, मायूसी हो और उसको किसी बारे में भी कुछ पता ना चल रहा हो, बस एक इंसान हो। अगर आप बहुत टाइम तक एक इंसान की सुनते रहेंगे, एक तरीके से आपका जो मतलब कहते नहीं है रियलिटी, असली जो दुनिया है, जो सच्चाई से आपका जो वास्ता धीरे धीरे कम होने लगता है, बहुत दूरियां आने लगती है। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे साफ पता चल रहा है आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा डर मैं देख रही हूँ। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इस पर्सन के मन में डर, इस पर्सन के मन में दुख और इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा डाउट देख रही हूँ मैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब इनकी लाइफ कभी भी ठीक नहीं होगी, अब इनकी लाइफ में सब कुछ बिखर जाएगा, अब इनकी लाइफ में सब कुछ टूट के बिखर जाएगा। पता नहीं ये कैसे जिएंगे, पता नहीं ये कैसे कमाएंगे, पता नहीं ये आगे की ओर कैसे बढ़ेंगे। इस पर्सन का करियर चौपट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये पर्सन दुख के सागर में बह चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है ये थर्ड पार्टी इस इंसान की लाइफ में तब एंट्री ले रही थी जब आप दोनों के रिश्ते कमज़ोर पड़ रहे थे और जैसे ही आपके पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से निकाल फेंका, तब थर्ड पार्टी ने इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया। और इस पर्सन को मैं सही बताऊं, इस बात की भनक भी नहीं लगी। पता है आपको जितना बुरा लगा ना, इस पर्सन को इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी के चंगुल में थे। इस पर्सन को ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी है तो सब कुछ है, तो अब तो भाई बल्ले बल्ले। ज़्यादा अकेलापन फील नहीं हुआ क्योंकि थर्ड पार्टी थी ना, सहारा देने के लिए, कंधा देने के लिए। और अब जब ये थर्ड पार्टी भी ठोकर मार के गई है, थर्ड पार्टी का तो मकसद ही यही था। पहली बात, ये तो किसी कारणवश ही आए थे आपके पर्सन के लाइफ में, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता था, उसके सामने ऐसा माहौल बना दिया गया था कि ऐसा लगे कि थर्ड पार्टी इनकी बहुत सगी संबंधी है, वो उनका अच्छा चाहती है। थर्ड पार्टी ने, मुझे लगता है बहुतों के केस में ऐसा यकीन भी दिला दिया था आपके पर्सन को कि थर्ड पार्टी उनसे बहुत प्यार करती है। लेकिन सच्चाई आ गई ना सामने। सच्चाई तो यह है कि थर्ड पार्टी अपने मकसद से आई और थर्ड पार्टी के मकसद पूरा होते ही इस पर्सन को छोड़ने का प्लान बना दिया गया। अब इस पर्सन को ये बात हजम नहीं होती है और ये मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से तिलमिला गए हैं, अपना आपा खो चुके हैं और अब इनको इस बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। अपने किए पे पछताते हुए ये पर्सन जब पीछे की ओर पास्ट में मुड़ के देख रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ही दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, दीवार पे मुक्के मार रहे हैं, सिर मार रहे हैं, सिर पटक रहे हैं दीवार पे कि उन्होंने आपको क्यों खो दिया। आज का दिन, इस वक्त, ये जो करंट फीलिंग है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा भारी हो चुकी है। मुझे रीडिंग करते हुए महसूस हो रहा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप ये मानो जिस दिन आपके पर्सन का रिप्लाई आना बंद हो गया, उसके अगले दिन जो आपका हाल था, ये जानकर, ये सोचकर कि अब हमारी कभी भी बात नहीं होगी, इस पर्सन के लिए आज वो दिन है। इनके दिल में बहुत सारे खंजर हैं, मैं देख रही हूँ, और वो खंजर इतने गहरे हैं, वो निशान इतने गहरे हैं कि ये पर्सन चाहकर भी अपने हाथ से तो उनको कभी नहीं निकाल सकते। जख्म, घाव बहुत ताज़े हैं इस पर्सन के। ये पर्सन अब कहीं के भी नहीं रहे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। साफ पता चल रहा है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा।
कल रात ये ठीक से सो भी नहीं पाए, क्योंकि कल रात ही इनको इस बारे में आइडिया लग गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इनको। और आज ये सब इनके साथ हो गया। आज ही वो दिन है, ये मानिए, कि रावण का दहन हुआ है। कहने का मतलब है थर्ड पार्टी ने इनके मुंह पर लात मारी है, इनके होश उड़े हैं, इस पर्सन की अक्ल ठिकाने आ गई है, आपकी अहमियत समझ आई है, आपकी ओर पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो समझ आ गया है कि ये लॉस ऐसा लॉस है कि चाहकर भी वो कैसे भरपाई करेंगे, इस बारे में तो सोचना तो दूर की बात है, इस पर्सन को संभालने के लिए भी दूर दूर तक कोई नहीं है। और तब तो इनको आपकी याद कुछ ज़्यादा ही आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन पूरी तरीके से एक दुख का सागर है, उसमें पूरी तरीके से डूब गए हैं, क्योंकि इस पर्सन को अब समझ नहीं आ रहा है कि इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, या फिर हाथ पैर मारना बंद कर दे, इससे अच्छा कि डूब जाएं। ऐसा ही हाल है इस पर्सन का। और इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं आपको लेके कि आप कहाँ हो। अचानक से उनके मन में आपको जानने की बहुत इच्छा जाग रही है। अचानक से इस पर्सन के मन में आपके बारे में जानने की, आप कहाँ हो, किस हालत में हो, आपके साथ कौन है कौन नहीं है, ये सब जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा जाग गई है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। जल्दी से लाइक करके कमेंट करके इस बारे में फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, देख लीजिएगा ज़रूर से। वीडियो को लाइक करके और अपना प्यार देके ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।